أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة सैयदना व मौलाना अबुल कासिम व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صلوات पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद. अंजुमन जवादिया के ज़ेर एहतमाम अशरा माह सफ़र की आप हज़रात मरकज़ी इमाम बारगाह जाफ़र तैयार में आज 5वीं तकरीर समात फरमा रहे हैं. इख्तियारात बंदगी के उन्वान से सिलसिला गुफ्तगू आज 5वीं मरहले में दाखिल हुआ है और यकीनन ये अम्र हमारे लिए बाइस तमकनत है कि हम ये बात बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं. हमारा माबूद अल्लाह है और हम सब का खालिक व मालिक अल्लाह है. और ये उसे माबूद कहना हमने मोहम्मद से सीखा या अली से सीखा. माबूदियत का तारुफ़ मुर्तज़ा व मुस्तफ़ा के ज़रिए हम तक पहुँचा है. नहीं तो किसी अबू जहल को नहीं मालूम था कि अल्लाह है, और जिसे नहीं मालूम होता कि अल्लाह है वो अबू जहल होता है. जुमला मैंने पलटा है इसीलिए ताकि बात वाज़े हो जाए और अज़हान तक मुंतकिल हो जाए, रासिख हो जाए. और हमने ये बसत फ़ख्र बयान किया है कि अल्लाह जब अपने को अपना माबूद है और अपना किसी को आब्द कहता है, किसी को अपना बंदा कहता है, तो उस आब्द को बुलंदी अता करता है. वो आब्द नाम का आब्द नहीं होता बल्कि उसे अल्लाह इख्तियारात अता करता है. अब देखिए आप
कि जहाँ मैंने बात शुरू की है कि मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा के ज़रिए अल्लाह ने अपनी खल्लाक़ियत के तमाम मरहले हम तक पहुँचाए हैं। हमें मुस्तफ़ा ने बताया है कि वो खालिक है, हमें मुस्तफ़ा ने बताया है कि वो राज़िक़ है, हमें मुस्तफ़ा ने बताया है कि वो अलीम व करीम है, हलीम है। वो तमाम सिफ़ात मुस्तफ़ा के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा को किसने बताया? मुस्तफ़ा को बराह रास्त अल्लाह ने बताया। और मुसलसल मैं 2 दिन से अर्ज़ कर रहा हूँ कि बार बार अल्लाह कह रहा है अलम तरा अन्नल्लाह खल्क़स समावाति वल अर्ज़। अल्लाह ने, आपने देखा नहीं कि आसमान और ज़मीन को खल्क़ किया है? उसी तरीक़े से अल्लाह ने खिलक़त इंसान पर भी बात की है। मुझे बताए आलम इस्लाम, अगर उसे इस बात पर यकीन नहीं है कि दुनिया बन रही थी और मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा देख रहे थे, अगर इस बात पर यकीन नहीं है कि इंसान बन रहा था और मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा देख रहे थे, तो मुझे ये बताया जाए कि कौन सा वहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट खुला हुआ था अरब में, कौन सा इल्मुल अब्दान पढ़ाया जा रहा था, कौन सी एनाटॉमी पढ़ाई जा रही थी, कहाँ पर जिसमें इंसान को डाइसेक्ट करके इंसान के तमाम निज़ामात दिखाए जा रहे थे कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये पल्मोनरी सिस्टम है, ये ब्रेन सिस्टम है। ये कौन सी रिसर्च इंस्टीट्यूट खुला हुआ था, कौन सा मेडिकल कॉलेज खुला हुआ था कि जहाँ अली तख्लीक़ इंसान पर ऐसे बात कर रहे थे कि अली ने यह भी बता दिया कि सर के बाल क्यों हैं, ये आँखें क्यों हैं, ये नाक क्यों है, ये नाखून क्यों हैं, ये पाँव क्यों हैं, ये तमाम चीज़ें अली ने बता दी। कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट खुला हुआ था और कौन सा कहीं पर तहकीक हो रही थी कि वहाँ से अली सीख के आए और बता दिया। अब जिससे अली ने सीखा है, कल मैंने कहा तो यकीनन किसी के जहन में शायद ये बात आ गई हो कि जो मैंने कहा कि इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, कि जिसने कलम के ज़रिए इल्म दिया। अगर कहीं किसी के जहन में ये कन्फ्यूजन है कि किसी फ़रिश्ते के ज़रिए आदम को इल्म मिला है, किसी के जहन में ये इबहाम है, और अगर इबहाम नहीं तो शायद यकीन की कैफियत तक पहुंच चुका हो कि किसी फरिश्ते के ज़रिए आदम को इल्म मिला है, तो हम तो ये कहेंगे कि फरिश्ता मफजूल है, आदम अफजल है। इसलिए कि फरिश्ते तो सजदे में झुके हुए थे, फरिश्ते तो सजदे में झुके हुए थे, फरिश्ते तो आदम की तरफ सजदा कर रहे थे। तो अब अगर कोई ये कहे कि भाई कौन सा रिसर्च, मैंने बार बार सवाल कायम कर रहा हूँ कि कौन सा तहकीकी इदारा खुला हुआ था कि जहाँ से अली को, जिसमें इंसानी की तख्लीक के बारे में मालूम हो रहा था। अब देखिए आपके सलमान फ़ारसी आए और बैठे अली के पास, सलमान ने सर पे पट्टी बांधी हुई थी, हाथ में उनके कोई कपड़ा था। तो अली ने कहा क्या हुआ सलमान, क्या परेशानी है? कहा सर में दर्द है और ज़ुकाम हो रहा है। तो अब जैसे ही कहा अली ने कि क्या मामला है, सलमान ने कहा सर में दर्द है और ज़ुकाम हो रहा है। सलमान ने जैसी ज़ुकाम का नाम लिया, अली ने कहा सलमान बात यह है कि इंसान के जिस्म में 6 रगें ऐसी हैं जो जब मुतहर्रिक होती हैं तो 6 बीमारियों से बचाती हैं। अब ये अली को कहां से मालूम हुआ? ये तमीद आपने हवाले की ना, मैंने आपके हवाले कर दी, तमीद आपके पास पहुंच चुकी है कि मैंने कहा कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट था, कौन सा मेडिकल कॉलेज था, कौन सा डायसेक्शन हो रहा था, कौन सा जिसमें इंसानी को काटा जा रहा था, उसमें से तमाम निजामात देखे जा रहे थे, कौन था पढ़ाने वाला। तो जो पढ़ाने वाला था उसको लाओ सामने, सलामत रहे ना, जो पढ़ाने वाला था उसे सामने लाया जाए, उसे सामने लाया जाए कि जो पढ़ा रहा है, जो बता रहा है कि जिसमें इंसानी में ये मामलात हैं, तो हम उसे ही मुस्तफ़ा मुर्तज़ा से बुलंद मान लेंगे। अब तक तो कोई लाया नहीं और ना कोई आ सका। हमने तो किसी को भी देखा तो 70 मरतबा कहीं से एक जुमला हमने देखा कि अगर अली ना होते, हमने तो एक जुमला सुना है बस। तो अब कहां है कोई, यानी जिब्राइल भी वहां सजदे में झुके हुए हैं, आदम की तरफ जिब्राइल भी सजदे में झुके हुए हैं। आप सोचिए इतने बड़े बड़े मलाइका आदम की तरफ सजदे में झुके हुए हैं, तो फख्रे आदम, जब आदम है इतनी बुलंद मंजिल पर कि मलाइका उसे सजदा कर रहे हैं, तो फख्रे आदम किस मंजिल पर होगा कि आदम पसीने का कतरा है मुस्तफ़ा के।
जनाब आदम मुस्तफ़ा के पसीने का कतरा हैं। बड़ी तेजी से आज मुझे मरहले तय करने, इसके बाद मुझे 2 मजालिस पढ़नी है, बहुत तेजी से मैं गुफ्तगू करूंगा आज, और मैं चाहता हूं मेरे साथ साथ आप जुड़े रहिएगा। तो अब कौन है वो कि जो ये बताए? अली कह रहे हैं कि सलमान फारसी, बात यह है कि इंसान के जिस्म में 6 रगें ऐसी होती हैं कि जब वो मुतहर्रिक होती हैं तो किसी 6 बीमारियों से बचाती हैं, यानी उनका मुतहर्रिक होना अल्लाह की तरफ से रहमत है, यानी बाज बीमारियां भी रहमत हैं। सलामत रहें। अली बता रहे हैं कि बाज बीमारियां भी रहमत हैं। तो अली हर इल्म की इब्तिदा है। सब बेशक कहते थे तो क्या ही बात थी, अली हर इल्म की इब्तिदा है, इसलिए कि अली ने लुआब दहाने रसूल चूसा है, और लुआब दहाने रसूल में यह इल्म मौजूद है कि अली हर इल्म पर बात कर रहे थे। अली इल्म हैवानात पर भी बात कर रहे थे, अली इल्म अब्दान पर भी बात कर रहे थे, अली इल्म अफलाक पर भी बात कर रहे थे, अली इल्म कलाम पर भी बात कर रहे थे, अली इल्म बयान पर भी बात कर रहे थे, अली इल्म मंतिक पर भी बात कर रहे थे, अली इल्म फलसफा पर भी बात कर रहे थे, अली इल्म हयातियात पर भी बात कर रहे थे, अली इल्म नुजूम पर भी बात कर रहे थे, अली इल्म जफर पर भी बात कर रहे थे, अली इल्म खुदी पर भी बात कर रहे थे, अली इल्म खुदा पर भी बात कर रहे थे, अली इल्म यकीन पर भी बात कर रहे थे, अली इल्म इत्मीनान पर भी बात कर रहे थे, अली हर इल्म पर गुफ्तगू कर रहे थे, अली इल्म तिब पर भी बात कर रहे थे, इल्म कीमिया पर भी बात कर रहे थे, इल्म तबीयात पर भी बात कर रहे थे, मावराए तबीयात पर भी बात कर रहे थे, अली इल्म नूर पर भी बात कर रहे थे, अली इल्म रूह पर भी बात कर रहे थे, अली हर इल्म पर बात कर रहे थे। ऐसे ही अली ने कह दिया और बताया कि देखो ये बाज बीमारियां भी रहमत होती हैं। अली कह रहे हैं कि देखो सलमान, बाज बीमारियां भी रहमत होती हैं। ये अली को किसने बताया? ये अली को किसने बताया कि बाज बीमारियां रहमत होती हैं? और बाज बीमारियां इंसान की 6 रगें हैं, वो मुतहर्रिक होती हैं, तो बाज इंसानों को बीमारी में मुब्तला करती हैं, यानी बाज बीमारियां इंसान को अल्लाह की तरफ से अता होती हैं। मैं अता कह रहा हूं, हाय हाय, मैंने कहा अता होती हैं, बाज बीमारियां अता होती हैं। अली एक मरतबा ये कह रहे थे तो सलमान फारसी ने अली की तरफ देखा, मुतहय्यर होकर देखा, हैरान कुन नजरों से देखा, तो अली समझ गए कि ये तफसील चाहते हैं। कहा सलमान देखो, जब किसी को अल्लाह मजनूनियत से, जुनून से, पागलपन से बचाना चाहता है तो उसे जुकाम में मुब्तला कर देता है। जीते रहें, सलामत रहें आप। जब अल्लाह किसी को पागलपन से, जुनून से बचाना चाहता है तो उसे जुकाम में मुब्तला कर देता है। जुकाम में जो मादा कसाफत निकलती है वो दिमाग से खींच खींच के निकलती है, और जुकाम होना अच्छी बात है, होना चाहिए, का उससे कसाफत बाहर आ जाती है। कहा कि अल्लाह जब किसी को अंधेपन से बचाना चाहता है तो उसे आंखों के दर्द में मुब्तला कर देता है। लोग समझ रहे थे बाज़ औक़ात आंखों का दर्द अंधेपन की तरफ ले जाएगा। कहा अल्लाह किसी को नाबीनाई से बचाना चाहता है तो उसे आशोब चश्म में मुब्तला कर देता है, और आशोब चश्म में इसलिए मुब्तला करता है कि वो जो मादा निकलता है उसमें से वो आशोब चश्म में माने है, वो नाबीनाई में माने है, वो अंधेपन में माने है। इसी तरह कहा कि अल्लाह जब किसी को जुजाम और कोढ़ के मरज से बचाना चाहता है, जुजाम और कोढ़ के मरज से बचाना चाहता है, अली बता रहे हैं मेरे भाई, और अली की तरफ दाद देते जाइए। अली बता रहे हैं, अली निजाम इंसानी के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। निजाम इंसानी बनाने वाला अल्लाह है, और तफसील अली बयान कर रहे हैं कि जी किसी को जुजाम और कोढ़ से अगर अल्लाह बचाना चाहता है तो उसकी नाक में बाल निकल आते हैं, और कहा देखो नाक के बालों को जड़ से मत उखाड़ा करो, उन्हें काटा करो, इसलिए कि यह भी रहमत है, वो तुम्हें जुजाम और कोढ़ से बचाते हैं। अली बता रहे हैं, अली से बढ़कर तो कोई है ही नहीं ना ऐसा, और हमें अली पर इतना यकीन है कि अली से ज्यादा किसी पर यकीन है ही नहीं सिवाय मोहम्मद और अल्लाह के। अल्लाह मोहम्मद के बाद अगर यकीन की मंजिल पर हैं तो हम अली के लिए हैं। तो अली जो बता रहे हैं वो बिल्कुल बेआईन ही वैसा है जैसे जिसमें इंसानी में अली उसके तमाम तर निजाम के बारे में बात कर रहे हैं। कहा सुनो कि जब अल्लाह किसी को तपे दिक से बचाना चाहता है, किसी को तपे दिक से बचाना चाहता है तो अल्लाह उसे खांसी के मरज में मुब्तला करता है। खांसी के जरिए से ये फेफड़ों में जो लुआब होता है वो बाहर आता है, ये बलगम जो है बाहर आता है, जो तपे दिक से बचाता है। इसी तरह कहा अगर अल्लाह किसी को बवासीर से बचाना चाहता है तो उसकी एड़ियां फटने लग जाती हैं।
जी तेरे सलामत रहे। मैं कह रहा हूं ना कि अली अपनी अबी तालिब को दाद जानी चाहिए कि अली निजाम इंसानी पे बात कर रहे हैं। किसी को बवासीर से बचाना चाहता है तो उसकी एड़ियां फटने लग जाती हैं और उसमें से बुखारात बाहर निकलते हैं। अली ने कहा गो के उसमें तकलीफ तो होती है, कहा कि एड़ी के फटने में तकलीफ तो होती है, लेकिन वो अल्लाह की रहमत है। ये निजाम इंसानी पर अली बात कर रहे हैं। खालिक निजाम इंसानी है अल्लाह और शारह निजाम इंसानी है अली। तो भाई कोई तो बंदा ऐसा होगा ना कि जिससे माबूद ने बराह रास्त बात की हो और जिसके लिए कह रहा है क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुमने नहीं देखा। तो जब मुस्तफ़ा से कह रहा है तो मुस्तफ़ा ने कहा मैं और अली एक ही नूर से हैं, जहां जहां मैं रहा हूं वहां वहां अली रहा है। तो ये अब्द व माबूद की बात है। माबूद जिसे अब्द कह रहा है उसे वो इख्तियार दे रहा है, उसे वो इख्तियार दे रहा है, इस अंदाज से दे रहा है कि जमीन खल्क हो रही है, वो कह रहा है कि ए मेरे बंदे गवाह रहना मैं जमीन बना रहा हूं। फ़अशहदहुम अला खल्क़िहा, अल्लाह ने जितनी भी अशिया बनाई उन पर इनको गवाह बनाया कि मैं ही खालिक हूं। ये खुद ब खुद नहीं वजूद में आ गई, गवाह बनाया और गवाह भी सच्चा बनाया, गवाह भी बड़ा अजीम बनाया। तो अब मैंने बार बार अर्ज किया कि माबूद है अल्लाह और दो अब्द हैं, एक का नाम है मोहम्मद, एक का नाम है अली। इन तीन में एक माबूद है, दो अब्द हैं, लेकिन तीनों विलायत में मुश्तरक, तीनों विलायत में मुश्तरक। जो एक का सिफत वही दूसरे की सिफत, वही तीसरे की सिफत। सिर्फ फर्क यह है कि वो खालिक है, ये मखलूक। फर्क यह है कि वो मस्जूद है, ये साजिद है, वो राज़िक हैं, ये मरज़ूक हैं। फर्क यह है। बाकी अल्लाह जब देने पे आता है तो देता चला जाता है, उसको ये डर नहीं होता कि मेरे खजाने में कमी वाक़ई हो जाएगी, इसलिए कि वो बड़ा सखी है, वो बड़ा गनी है, वो बड़ा करीम है। तो करीम को कोई परेशानी नहीं होती कि मैं किसी को अगर अता करूं तो मेरे खजानों में कमी आ जाएगी। तो अब उसने यानी अब्दियत की तरफ जब इशारा किया तो कहा उबूदियत के तकाजे हैं, और उबूदियत के तकाजे ये हैं कि जैसे जैसे हम कहें वैसे वैसे करते चले जाओ। असल में देखिए, मैंने किसी मौके पर कहा और अपना ही जुमला दोहराऊं कि क्या सिर्फ नमाज से ही अल्लाह की इबादत का हक अदा नहीं हो रहा था? क्या सिर्फ नमाज से ही अल्लाह की इबादत का हक अदा नहीं हो रहा था कि उसने रोजा भी रख दिया? जीते रहे, सलामत रहे। क्या सिर्फ नमाज और रोजे ही से अल्लाह की इबादत का हक अदा नहीं हो रहा था कि उसने साथ में ज़कात भी रख दी? क्या सिर्फ इन तीन इबादतों से हक की इबादत अदा नहीं हो रहा था कि साथ में उसने हज भी रख दिया और फिर उसके बाद उसने जिहाद भी रख दिया? यानी मुसलसल इबादतों में इजाफा करता जा रहा है, जबकि मालूम है कि ये इबादतों में बड़े तामुल करेंगे, ये सुस्ती और काहिली इख्तियार करेंगे, लेकिन वो इबादतों में इजाफा करता जा रहा है कि अब नमाज पढ़ रहे हो तो सिर्फ नमाज ही मेरी इबादत नहीं है, उसके साथ रोजा भी रखना है। सिर्फ रोजा ही नहीं है, ज़कात भी देना है। सिर्फ ज़कात ही नहीं है, जिहाद भी करना है। सिर्फ जिहाद ही नहीं है, हज भी करना है। सिर्फ हज ही नहीं है, खुम्स भी देना है। सिर्फ खुम्स ही नहीं है, हुकूकुल्लाह भी अदा करने हैं और हुकूकुल इबाद भी अदा करने हैं। उसके साथ साथ बराअत भी इख्तियार करना है, विलायत भी इख्तियार करना है, अम्र बिल मारूफ भी करना है, नहीं अनिल मुनकर भी करना है। हुकूक अगर चाहते हो तो फराइज की अदायगी भी करना है, पड़ोसियों के हुकूक हैं वो अदा करो। यानी मुसलसल इबादतों में इजाफा कर रहा है। तो परवरदिगार, क्या सिर्फ नमाज से ही तेरा हक इबादत अदा नहीं हो रहा था? लाखों लाख, हजारा हजार, करोड़ हा करोड़ फरिश्ते हैं जो तेरी तस्बीह कर रहे हैं, जो तेरी नमाज पढ़ रहे हैं, जो तेरा रुकू कर रहे हैं, जो तेरा सजदा कर रहे हैं। तो परवरदिगार, तू क्या चाहता है कि तेरी इबादतों में इजाफा किए जाओ, तो इससे तेरा मकसद क्या है? तो आवाज सिर्फ एक आएगी, आवाज सिर्फ ये आएगी कि हम इबादतों, यानी हम नमाज पढ़वा रहे हैं तुमसे, तो हमें तुम्हारे सजदों की जरूरत नहीं है। हमारे पास करोड़ हा करोड़ मलाइका हैं कि जो हमारे सजदों का हक अदा कर रहे हैं, जो हमारे रुकू का हक अदा कर रहे हैं, और वो तो मासूम सजदे कर रहे हैं। उनके सजदे तो बड़े मासूम हैं, उनके जहन में तो कुछ होता ही नहीं। जब वो सजदा करते हैं तो सिर्फ मैं उनके जहन में होता हूं। तुम्हारे मुझे बेयकीनी के सजदे, इसकी जरूरत क्या है? मैं इबादतों में मुसलसल इजाफे से ये देखना चाहता हूं कि कौन है जो मेरी इताअत कर रहा है, कौन है जो मेरी नाफरमानी कर रहा है। जीते रहे, सलामत रहे। बहुत अहम जुमला मैंने आपके हवाले किया। अब ये इबादतों में जो अल्लाह ने इजाफा किया,
और ये विलायत खुदा और विलायत मुस्तफ़वी और विलायत मुर्तज़वी की बात आ रही है। एक माबूद, दो अब्द और इख्तियारात बंदगी मेरा उन्वान है। उसी की झैल में मैं बातें आपके हवाले कर रहा हूं। अब वो चाहता है कि ये इबादतों का मकसद सिर्फ ये है कि वो अपनी इताअत देखना चाहता है और वो इम्तिहान में लाना चाहता है। नमाज पढ़ने के बाद हमने कह दिया ज़कात दो, तो पलट के ये ना कह देना कि भाई नमाज काफ़ी थी, ये ज़कात का हुक्म क्यों आ गया। हम चाहते हैं कि तुम में से इताअत गुजारों को अलग करें और नाफरमानों को अलग करें। लेकिन इबादतों का मकसद क्या है? इबादतों का मकसद तुम्हारी तहारत है। हाय हाय हाय, जुमला बड़ा था, आपने जुमला यकीनन महफूज किया है। हाँ, इबादतों का मकसद सिर्फ और सिर्फ तहारत है। वो चाहता है कि बंदगी तैयबो ताहिर रहकर करो। जब तुम नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद की तरफ जाओगे और ये अमूर अंजाम दोगे तो यकीनन बावुजू रहोगे, कपड़े भी साफ पहनोगे, नित सुख से दुरुस्त भी रहोगे, रीछ तुम्हारी बनी हुई होगी, खत बने हुए होंगे, जिस्म से खुशबू आएगी। इसलिए कि जब अपने जैसे किसी इंसान से मिलने जाते हो तो बड़े बन ठन के जाते हो, यहां तो खालिक से मिलने जा रहे हो। नमाज में तो खालिक से मुलाकात हो रही है, तो इसीलिए कह दिया कि खुजू ज़ीनतकुम। हाँ, जब भी नमाज पढ़ने जाओ, मस्जिद में जाओ तो अपनी जीनतों को बरकरार रख कर जाओ, अच्छे तरीके से तैयार होके जाना। जैसे घर में बैठे हो, रात को सोने के कपड़े पहन के ना चले जाना। कहा कि बंदगी का मकसद है तहारत, मुआशरा तैयबो ताहिर हो जाए। तवज्जो है, बात आगे बढ़ाऊं। मुआशरा तैयबो ताहिर हो जाए। यह मुआशरा किसी की विलायत के तहत चल रहा है, इस बात को याद रखिएगा। यह पूरा मुआशरा विलायत के तहत चल रहा है। मुआशरा विलायत से खाली नहीं है, चाहे वह विलायत इलाहिया हो, चाहे वह विलायत मुस्तफ़विया हो या विलायत अलविया हो, या आज के इस दौर के अली की विलायत हो, चाहे साहिब गैबत की विलायत हो। यह दौर पूरा मुआशरा विलायत के तहत चल रहा है। अब वो कहता है कि हमने नमाज क्यों वाजिब की है। तो देखिए, क्या नमाज पढ़ लेना ही काफी है? और ये मेरा बुनियादी नुक्ता है जो मैं आज की हद तक आपके हवाले करने जा रहा हूं। यह बात समझ में आ गई तो समझे पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। क्या नमाज का मकसद सिर्फ यही है कि खाक पर सजदे को, सर को सजदे में रख लिया जाए, या फिर रुकू में सर को झुका लिया जाए, या कयाम में खड़े हो जाएं और उसके बाद घर आ जाएं और उसके बाद लहवो लाभ में मसरूफ हो जाएं? क्या नमाज का मकसद सिर्फ यही है? नहीं, नमाज का मतलब यह है कि अल्लाह ने कहा है अकीमुस सलात। यह नहीं कहा है कि क़िरअते सलात। सलामत रहें आप, सलामत रहें। यह नहीं कहा है क़िरअते सलात नहीं है, नमाज पढ़ना नहीं है, नमाज कायम करना है। नमाज पढ़ना इस्तिलाही मानों में बिल्कुल ठीक है, हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन जब मैं लुगतन देखूंगा तो मैं फिर आपको मुतवज्जे करूंगा कि क़िरअते सलात नहीं है कि नमाज पढ़ लिया और खत्म। नमाज है क़ियामे सलात, नमाज है अकीमुस सलात। नमाज कायम करो, तवज्जो है, बात आगे बढ़ाई जाए। नमाज कायम करो, अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। नमाज कायम करने का मतलब क्या है? इससे पहले कि नमाज कायम करने का मतलब जाने, हम चलते हैं नमाज की तरफ। आइए चलते हैं, मस्जिद में दाखिल हो गए। हम पहले क्या करके आए? मुकद्दमात नमाज में क्या है? मुकद्दमात नमाज में पाक तैयब व ताहिर लिबास है, उसके बाद वुजू है, उसके बाद खुशबू में मुअत्तर होना है, मुंह धुला हुआ हो, वुजू से हो, और उसके बाद मस्जिद में दाखिल हुए। दायां पांव मस्जिद में दाखिल किया, इसलिए कि अल्लाह के घर में जा रहे हैं। दायां पांव मस्जिद में दाखिल किया, गए, 2 रकअत तहियत मस्जिद की नमाज पढ़ी और उसके बाद वाजिब नमाज के लिए खड़े हो गए। खड़े हुए तो तकबीरतुल इहराम कही। तकबीरतुल इहराम के बाद हम किसी पेश नमाज के पीछे हैं और उसने क़िराअत शुरू की। क़िराअत शुरू की तो सूरह फातिहा पढ़ा और उसके बाद सूरह कोई भी सूरह पढ़ा। 1 रकअत तमाम हुई, फिर दूसरी रकअत और दूसरी रकअत 2 रकअत तमाम हो गई। ये नमाज हमने पढ़ लिया। जिस वक्त हम नमाज पढ़ रहे हैं, क्या हम किसी को कत्ल कर रहे हैं? हाय भाई, यही तो बात समझाना चाह रहा था। जिस वक्त हम मस्जिद में नमाज के लिए खड़े हुए हैं, क्या हमने किसी को कत्ल किया? क्या नमाज के दौरान हमने झूठ बोला? भाई नमाज के दौरान तो सबसे बड़ा सच बोल रहे हैं ना, अल्लाह अकबर। ये पीछे वाले हजरात भी साथ हैं, आज गुफ्तगू का मौजू यही है। मैं इख्तियारात बंदगी पर बात कर रहा हूं, तो पहले बंदगी समझ में आ जाए। क्या हम नमाज पढ़ते हुए किसी को कत्ल करते हैं? नहीं। क्या हम नमाज पढ़ते वक्त झूठ बोलते हैं? नहीं। क्या हम नमाज पढ़ते वक्त कोई कत्ल गारतगरी की बात सोचते भी हैं? नहीं। क्या हम नमाज पढ़ते वक्त जखीरा अंदोजी करते हैं? नहीं। क्या हम नमाज पढ़ते वक्त डाका डालते हैं? बोलते जाइए। नहीं। क्या हम नमाज पढ़ते वक्त
किसी की जमीन पर कब्जा करते हैं? क्या हम नमाज पढ़ते वक्त किसी के बाग पर कब्जा करते हैं? नहीं ना। क्या हम नमाज पढ़ते वक्त किसी पर जुल्म करते हैं? क्या हम नमाज पढ़ते वक्त किसी पर तशद्दुद करते हैं? क्या हम नमाज पढ़ते वक्त किसी पर ज्यादती करते हैं? नहीं। क्या हम नमाज पढ़ते वक्त अपने आप को कहीं नजासत की तरफ ले जाते हैं, किसी गुनाह का सोचते हैं? नहीं। तो अकीमुस सलात का मतलब यही है कि जब नमाज पढ़ ली तो बाहर निकल के कत्ल गारत ना करना। जीते रहें, सलामत रहें आप। नमाज पढ़ ली तो बाहर निकलकर झूठ ना बोलना। नमाज पढ़ ली तो बाहर निकलकर जुल्म ना करना। नमाज पढ़ ली तो मस्जिद से बाहर निकलकर तशद्दुद ना करना। नमाज पढ़ ली तो मस्जिद से बाहर निकलकर किसी पर ज्यादती ना करना। नमाज पढ़ ली तो मस्जिद से बाहर निकलकर मोबाइल ना छीनने लग जाना। नमाज पढ़ ली तो मस्जिद से बाहर निकलकर चोरियां ना करना। नमाज पढ़ ली तो मस्जिद से बाहर निकलकर डाके ना डालना। नमाज पढ़ ली तो मस्जिद से बाहर निकलकर किसी के बाग पे कब्जा ना कर लेना। नमाज पढ़ ली तो मस्जिद से बाहर निकलकर जखीरा अंदोजी ना करना। नमाज पढ़ ली तो मस्जिद से बाहर निकलकर बददयानती ना करना। नमाज पढ़ ली तो मस्जिद से बाहर निकलकर बेअमानती ना करना। यानी क़याम सलात का मतलब यह है, काश के जुमला में आखिरी आदमी तक पहुंच जाए और यकीनन पहुंचेगा। यानी क़याम सलात का मतलब यह है, इससे बड़ा जुमला मैं दे नहीं सकता क़याम सलात के हवाले से, कि क़याम सलात का मतलब यह है कि हर वक्त नमाज की कैफियत में रहो। भाई जीते रहे, सलामत रहें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सलामत रहें आप, जैसे आपने जुमला महफूज किया है। क़याम सलात का मतलब यह है कि हर वक्त नमाज की कैफियत में रहो। यह क्या हुआ कि अल्लाह अकबर कहा और दुनिया को अकबर मानने लग रहे? यह क्या हुआ कि अल्लाह अकबर कहा और अमेरिका को अकबर मानने लग गए? यह क्या हुआ कि अल्लाह अकबर कहा और दूसरे लोगों से मदद मांगने लग गए? ये कौन सी नमाज है भाई? ये तो दो रुखी है। ये तो दिल कुछ और कह रहा है, जबान कुछ और कह रही है। इसके लिए दिल और जबान का एक होने के लिए अली से रुजू करना पड़ेगा। तवज्जो फरमाई आपने। अब ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? काश के जुमला समझ में आ जाए। नमाज पढ़ो तो किसी को धोखा ना दो। नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकलो तो बदयानती ना करो। नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकलो तो झूठ ना बोलो। नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकलो तो जुल्म ना करो। नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकलो तो तशद्दुद ना करो। नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकलो तो ज्यादती ना करो। नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकलो तो नाजायज कब्जा ना करो। नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकलो तो किसी पर जुल्म ज्यादती ना करो। ये तमाम चीजें कैसे राइज हों? ये उस वक्त राइज हों कि जब ये यकीन आ जाए कि अल्लाह देख रहा है। ये उस वक्त राइज हो कि जब यकीन आ जाए कि अल्लाह देख रहा है। लेकिन यह यकीन की मंजिल इंसान को हासिल नहीं हो सकती, इसलिए कि इंसान उस मंजिल यकीन पर नहीं पहुंच सकता कि अल्लाह देख रहा है, क्योंकि इंसान की साख्त ऐसी है कि वो किसी अनदेखी कुव्वत पर वैसे यकीन नहीं करता जैसे देखी हुई कुव्वत पर यकीन करता है। इंसान को इंसान पर ज्यादा यकीन है, अल्लाह पर कम यकीन है, इसलिए कि अल्लाह तो नजर ही नहीं आता, अल्लाह तो दिखाई नहीं देता। हाँ, कभी होता है कि हाँ हो सकता है इस वक्त ना देख रहा हो। अल्लाह पर यकीन नहीं है, इसलिए किसी ऐसे वजूद का होना जरूरी है, किसी ऐसे वजूद का होना जरूरी है कि जिसके लिए यकीन हो कि ये जहां हम हैं वहां ये मौजूद होगा। इसलिए जैसे ही आवाज आई अकीमुस्सलात अकीमुस्सलात अकीमुस्सलात, अली से पूछा गया कि ये अकीमुस्सलात है क्या? जुमला बहुत आसान है, अरबी का जुमला है, लेकिन इतनी आसान अरबी है कि मेरा यकीन ये कहता है कि आखिरी आदमी तक जुमला अरबी ही में पहुंच जाएगा और मुझे तर्जुमे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे ही आवाज आई कि अकीमुस्सलात, तो पूछा गया अमीरुल मोमिनीन ये अकीमुस्सलात क्या है? इरशाद किया अमीरुल मोमिनीन ने, और मैं अर्ज कर दूं अगर आपकी इजाजत हो, मैंने कहा इतना आसान अरबी है कि आखिरी आदमी तक तर्जुमे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहा अकीमुस सलात का मतलब यह है कि मन काम विलायती फकद अकामस सलात।
तवज्जो फरमाई आपने, जिसने मेरी विलायत को कायम किया उसने नमाज को कायम किया। जुमला बहुत बड़ा आपके हवाले कर दिया। अमीरुल मोमिनीन का जुमला है कि जिसने मेरी विलायत को कायम किया उसने नमाज को कायम किया। अब समझ में आया कि एक वली के खुदा का, वलीयुल्लाह का मसनद पे बैठा होना लाजमी है कि उसके मुताल्लिक यकीन हो कि यह भी वैसे ही देखता है जैसे अल्लाह देखता है। यानी आसारे बंदगी का कायम होना, मयाराते बंदगी का कायम होना ही विलायत है। जुमला मैंने बहुत बड़ा दे दिया, आपने जुमले को शायद छोटा जाना। आसारे बंदगी का मुआशरे में राइज होना, इसको विलायत कहते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अली की विलायत दिल में है? अली की विलायत दिल में है? बशमूल मेरे सबके दिल में अली की विलायत है। तो जहां अली की विलायत है वहां झूठ नहीं है, जहां अली की विलायत है वहां जुल्म नहीं है, जहां अली की विलायत है वहां तशद्दुद नहीं है, जहां अली की विलायत है वहां बाग पे कब्जा नहीं है। अब समझ में आया? तवज्जो फरमाइए, आपकी बात आप तक पहुंच रही है ना। बड़े एहतमाम के साथ, इंसराम के साथ, इंतजाम के साथ मैं बातें आप तक हवाले करना चाहता हूं कि जहां पर आसारे बंदगी कायम हो जाए, समझ लो वहीं विलायत अली कायम है। बहुत कम लोग बेशक कह रहे हैं जनाब, जहां झूठ है वहां विलायत अली हो ही नहीं सकती, जहां जुल्म है वहां विलायत अली हो ही नहीं सकती, जहां तशद्दुद है वहां विलायत अली हो ही नहीं सकती। ये बिल्कुल विलायत अली ऐसी है जैसे विलायत खुदा। विलायत का क़याम अक़ाम सलात है, क़याम सलात है, इसी को क़याम सलात कहा जाता है। इसीलिए अली ने कहा आना सलातुल मोमिन, मैं हूं मोमिन की नमाज, यानी नमाज में मुझे सामने रखना। हाय हाय, आपने जुमला यकीनन महफूज किया लेकिन मुझे सही से बताया नहीं। बात यह है कि एक नमाज पढ़ी जा रही है किसी अपने जैसे पेश नमाज के पीछे, और भाइयों की नमाज तो सबके पीछे हो जाती है। एक नमाज जो है वो अपने जैसे किसी पेश नमाज के पीछे पढ़ी जा रही है, तो जब उसके पीछे पढ़ी जाती है तो देखिए जमात का हुक्म इसीलिए है, जमात का हुक्म इसीलिए कि जमात में नमाज पढ़ने को फौकियत इसीलिए दी गई है कि इंसान खुजू व खुशू हर वक्त कायम नहीं रख सकता। कभी कोई ख्याल जहन में आ गया, कभी कोई ख्याल जहन में आ गया। जमात का हुक्म इसलिए कि किसी एक की भी कबूल हो गई तो पूरी जमात की कबूल हो जाएगी, इसलिए जमात का। अब एक जमात वो है कि जो हम अपने जैसे पेश नमाज के पीछे पढ़ रहे हैं, हमें क्या पता कि ये पेश नमाज जो नमाज पढ़ा रहा है इसके जहन में इस वक्त कोई और ख्याल नहीं है अल्लाह के अलावा, लेकिन हुस्न ज़न रखना चाहिए, इसलिए कि हमारे यहाँ हर किसी के पीछे नमाज होती भी नहीं है। सबसे बड़ा मयार हमारे यहाँ है आदिल, कि पेश नमाज को आदिल होना चाहिए, और पेश नमाज को खुद भी पता होना चाहिए कि मैं आदिल हूं या नहीं। और अगर वो आदिल नहीं कर रहा है, कहीं भी जिंदगी के मामले में अगर पेश नमाज आदिल नहीं कर पा रहा है तो उसे हट जाना चाहिए, इसलिए कि सबकी नमाज खराब हो जाएगी। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो अब किसी अपने जैसे के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं जो कि यकीनन आलिम है और सबके लिए लायक एहतराम है, तो उसमें यकीनन ख्याल इधर उधर बढ़ जाएगा। और एक नमाज वो पढ़ी जा रही है कि जिसका पेश इमाम अली ये इमाम है। हाय 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 हाय, एक नमाज वो है कि जिसका पेश इमाम अली है, एक नमाज वो है जिसका पेश इमाम, यानी उसे तो पेश इमाम ही कहेंगे ना, इमाम को, हर किसी को तो पेश इमाम नहीं कह सकते। अब एक नमाज वो है कि जिसका पेश इमाम हुज्जत है। अब तसव्वुर करो कि महराब इबादत में अल्लाह का बनाया हुआ वली नमाज को लीड कर रहा है, तो पीछे खड़ा हुआ कोई भी ऐसा शख्स होगा कि जो उसके अलावा किसी और की तरफ सोच रहा हो। हाय 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 हाय, मैंने बहुत करीब होकर बात की है आपसे
और मैं देख रहा हूं आपने जुमला महफूज किया, खुदा आपको सलामत रखे। किसी एक जी नफस के जहन में भी कोई और गुफ्तगू आएगी? कुछ नहीं। तो इसलिए कुछ ऐसे नमाजी गुजरे कि जिनकी नमाज अजीब नमाज थी। सलमान फारसी अली के पीछे नमाज पढ़ते थे, रसूल के पीछे भी नमाज पढ़ते थे, रसूल के पीछे नमाज पढ़ी, और जैसे ही नमाज खत्म हुई, जमात की नमाज खत्म हुई, तो सलमान की ज़बान हयात में लिखा हुआ है, इख्तियारात बंदगी उन्वान है ना, सलमान फारसी की ज़बान हयात में लिखा हुआ है कि रसूल के पीछे भी नमाज हुई, सलमान ने नमाज खत्म की, सबने नमाज खत्म हुई, लोग नवाफिल पढ़ने में मसरूफ हो गए। उधर से लोगों ने नाफिला पढ़ना शुरू किया, और सलमान का नाफिला यह था कि नमाज जमाअत वाजिब खत्म होते ही मुड़ के अली के चेहरे को देखना शुरू कर देते थे। तो फरमाई, यानी सलमान की मारिफत और है और मुसलमान की मारिफत और है। भाई इसको सहाबी रसूल कहते हैं, मैं सहाबी रसूल की बंदगी पढ़ रहा हूं। अब तक तो अहले बैत की बंदगी पढ़ रहा था ना, अब तो सहाबा की बंदगी पढ़ रहा हूं कि सहाबा कैसे बंदे थे। तैयार हैं सुनने के लिए? ये सहाबी रसूल की बंदगी है कि सहाबी रसूल सलमान फारसी जैसा, कि जिसे पैगंबर ने कहा अब से इसे सलमान फारसी ना कहना, सलमान मोहम्मदी कहना। इसलिए कि बात यह है कि सलमान इल्म की उस मंजिल पर है, मारिफत की उस मंजिल पर है, अकीदे की उस मंजिल पर है, यकीन की उस मंजिल पर है, इत्मीनान की उस मंजिल पर है कि जब उस मंजिले आखिर पर आ गए कि जिसे ईमान का आखिरी और 10वां दर्जा कहते हैं, तो सलमान है कौन? अब तक सहाबी है ना, सहाबी है। अच्छा देखिए, कोई बच्चा यहां बैठा हो, मैट्रिक कर लिया उसने, मैट्रिक कर लिया, उसके बाद इंटर कर लिया, इंटर की डिग्री मैट्रिक से बड़ी होती है। अब इंटर करने के बाद उससे कहा जाए लो बेटे ये मैट्रिक की डिग्री ले लो, वो कहेगा मेरे पास तो इंटर की डिग्री मौजूद है। ग्रेजुएशन कर ले और कह लो बेटे ये इंटर की डिग्री ले लो, इंटर का सर्टिफिकेट ले लो, वो कहेगा भाई मेरे पास तो ग्रेजुएशन की डिग्री मौजूद है। यानी पस्त दर्जे से बुलंद दर्जे की तरफ जाया जाता है। मैट्रिक के बाद इंसान इंटर करेगा, कहा जाएगा भाई बेटा मेरा मैट्रिक कर चुका है, अब इंटर कर लिया है, इंटर कर चुका है, अब ग्रेजुएशन कर रहा है, कर लिया है, ग्रेजुएशन कर चुका है, मास्टर्स कर रहा है, मास्टर्स कर लिया, अब पीएचडी कर रहा है, पीएचडी कर लिया, अब डीलिट कर रहा है ना। यानी बड़ी डिग्री बताई जाती है कि बेटे अब तो आप पीएचडी हो गए हैं, अब आप मास्टर्स नहीं रहे, अब आप एमफिल नहीं रहे, हो गई बात। सलमान फारसी जैसे ही ईमान के 10वें दर्जे पर आए, पैगंबर ने कहा अब तुम बाहर क्यों खड़े हो, अहले बैत में आ जाओ। सलामत रहें आप, सलामत रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। यानी दर्जा बढ़ाया, कहा अब तक ये सलमान फारसी था, अब ये सलमान मोहम्मदी हो गया है। तो कितने नामों में मोहम्मदी लगा है जरा बताना? सिर्फ एक ही तो है, सलमान मोहम्मदी। कहा भाई अब तुम घर में आ जाओ, अब तुम अहले बैत में शामिल हो गए, अब इन्हें सलमान मोहम्मदी कहा करो। तो इतना अजीम है सलमान फारसी का रुतबा, इतना अजीम कि बंदगी की इंतहा को जानता है, बंदगी को यकीन की हद तक जानता है, बंदगी को अकीदे की मेराज पर जानते हैं कि जैसे ही नमाज वाजिब खत्म हुई, जुमला पलटूं, जैसे ही नमाज वाजिब की इबादत खत्म हुई वैसे ही अल्लाह के चेहरे की इबादत शुरू कर दी।
वैसे ही अली के चेहरे को देखने वाली इबादत शुरू कर दी, इसलिए कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। तो अली के चेहरे को देखना इबादत है, तो सलमान फारसी ने बताया चाहे नवाफिल पढ़ो, चाहे अली के चेहरे को देख लो, सवाब एक ही मिलेगा। सलमान फारसी ने बताया चाहे तो नवाफिल पढ़ो, चाहे तो अली के चेहरे को देखो, सवाब वही मिलेगा जो नवाफिल का सवाब है, सवाब वही मिलेगा जो नवाफिल का सवाब है। तो अब मैं गया सलमान फारसी के रोजे पर, अब से कोई 1.5-2 महीने पहले, तो वहां पर कुछ हदीसें लिखी हुई देखी मैंने। तैयार है सुनने के लिए? बिल्कुल गुफ्तगू आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है। कुछ हदीसें लिखी हुई देखी। अब अली कौन है? अली के लिए पैगंबर ने कहा कि अली अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। और पैगंबर जब इल्म का शहर अपने को कह रहे हैं, तो पैगंबर इल्म का ऐसा समंदर है कि जिसकी कोई गहराई नहीं नाप सकता, जिसके कोई किनारे तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, अब उसका वसी है अली, तो उस अली का इल्म भी वैसा ही है जैसे नबी का इल्म है, जैसे रसूल का इल्म है, इसलिए कि बारिश इल्म रसूल है अली। अली ने सलूनी कहा है तो इल्म रसूल के भिरते पर कहा है, इल्म रसूल की बुनियाद पर कहा है। अब वो अली और वो रसूल, जाके पढ़िएगा मदाइन में सलमान फारसी के रोजे पर यह हदीस लिखी हुई है कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि सलमान इल्म का ऐसा समंदर है जिसकी गहराई नापी नहीं जा सकती। बंदगी तो देखो ना, बंदगी, बंदा किसे कहते हैं? बंदा किसे कहते हैं? जब बंदा बन जाता है इंसान तो किस किस मरहले से गुजर कर बनता है और फिर उसे इख्तियार क्या मिलता है। सलमान ने बंदगी का हक अदा किया, तो अब पैगंबर ने हदीस पे हदीस इरशाद फरमाई, चूंकि अहले बैत में दाखिल हो गए तो हर किसी को रुतबा नहीं मिलता अहले बैत में दाखिल होने का। अहले बैत का रुतबा वो रुतबा है कि जहां लुआब दहन चुसाया जाता है, तब जाके इल्म मुंतकिल होता है। यहां सलमान फारसी को पैगंबर ने कह दिया कि इल्म का समंदर है। अब उसी रसूल ने सलमान के लिए कहा, और यह हदीस भी सलमान के रोजे पर लिखी हुई है कि पैगंबर ने कहा जिसने सलमान को ईजा दी उसने मुझे ईजा दी। हा, सलामत रहे आप। जिसने सलमान को ईजा दी उसने मुझे ईजा दी। अब सलमान मर्जी मौला का आरिफ है। जीते रहे आप भाई। मैं इसलिए सलमान फारसी पढ़ रहा हूं कि अब तक मैं मोहम्मद और अली की बंदगी पढ़ रहा था। कोई कह सकता है हम कहां और मोहम्मद कहां, हम कहां और अली कहां। तो जब मोहम्मद और अली नहीं बन सकते, जो कि बन भी नहीं सकते, तो इसीलिए सलमानो, अबू ज़र, मिक़दाद, अम्मार रखे गए हैं कि अगर वो नहीं बन सकते तो सलमान तो बन सकते हो, अबू ज़र तो बन सकते हो, मिक़दाद तो बन सकते हो, अम्मार तो बन सकते हो, अबू अय्यूब तो बन सकते हो, हुज़ैफा तो बन सकते हो, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी तो बन सकते हो, अरे कंबर तो बन सकते हो। का ये है बंदे, ये है बंदे कि जिन्होंने बंदगी का हक अदा किया है। तो जब बंदगी का हक अदा हो गया तो इख्तियार क्या मिला? इख्तियार ये मिला कि जैसे ही कहा गया कि तुम्हें सलमान मदाइन का गवर्नर बना रहे, सलमान ने कहा मुझे वक्त चाहिए सोचने के लिए। तो सोचने के लिए वक्त नहीं चाहिए था, मौला की मर्जी के लिए वक्त चाहिए था। सलमान मर्जी मौला का आरिफ है, मर्जी मौला का शनासा है, निगाह खुदा पहचानता है, इसलिए कि ऐनुल्लाह को देख रहा है। क्या खत्म कर दूं बात मेरे भाई? इसलिए कि ऐनुल्लाह को देख रहा है तो निगाह खुदा को पहचानते हैं सलमान फारसी। तो जानते हैं कि मर्जी मौला क्या है, जानते हैं कि मर्जी मौला क्या है। वो तमाम मामलात अपनी जगह कि गले में रस्सी बंधी हुई है, अली जा रहे हैं, सलमान बैठे देख रहे हैं। किसी ने पूछा सलमान आगे बढ़ के इकदाम क्यों नहीं करते? कहा जिसके गले में रस्सी बंधी हुई है ना, इसके हाथों में पूरे जमीन की रस्सी है, जब चाहे खींच ले। तो मर्जी मौला का आरिफ होना चाहिए, मर्जी मौला का आरिफ, इरफान मर्जी मौला हो कि इस वक्त मौला क्या चाहता है। तो जो चेहरा मौला देख रहा हो, कितने बुलंद मर्तबे पर हैं, 10वें दर्जे पर, और यहां से दर्जे नीचे आना शुरू हो जाते हैं। 9वें दर्जे पर अबू ज़र हैं, फिर उसके बाद मिक़दाद हैं, फिर उसके बाद अम्मार हैं, फिर उसके बाद हुज़ैफा हैं, फिर उसके बाद अबू अय्यूब है, फिर उसके बाद जाबिर बिन अब्दुल्लाह है, या जाबिर पहले अबू अय्यूब बाद में है। ये तमाम तरतीब है ना ईमान के दर्जों की। कितने बुलंद दर्जों पर हैं सलमान फारसी, अबू ज़र, अम्मार यासिर, मिक़दाद इब्न असवद, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी,
हुज़ैफा यमानी, अबू अय्यूब अंसारी, कंबर, कैसे कैसे साहबी, कैसे कैसे नासिर, इतने अजीम के उनके रुतबे तक पहुंचने की लोग तमन्ना कर रहे हैं। अब ये ऐसे सहाबा, अली के ऐसे चाहने वाले, नबी के ऐसे चाहने वाले, नबी के ऐसे सहाबा कि जो 10 मकामात लिए हुए बैठे हैं। एक बार हुसैन ने चिराग बुझाया और चिराग जब दोबारा जलाया तो हुसैन ने देखा जितने बैठे थे सब के सब बैठे हुए हैं, कोई नहीं गया। कहा क्यों नहीं गए? कहा 1000 बार मारकर जलाए जाए और फिर मारा जाए, हमें काट दिया जाए, हमारे जिस्मों को जला दिया जाए, राख हवा में उड़ा दी जाए, कल भी या हुसैन आपके थे, आज भी और कयामत तक रहेंगे। अब हुसैन ने जुमला कहा, जैसे असहाब मुझे मिले। पहुंच गई ना हदीस आप तक, वैसे किसी को ना मिले, वैसे किसी को ना मिले। तो अब अंसाराने हुसैन बंदगी की किस मंजिल पर हैं? अंसाराने हुसैन यकीन की किस मंजिल पर हैं? तो सलाम हो अंसाराने हुसैन पर कि जिन्हें कदम कदम पर हुसैन ने भी याद किया है। अली अकबर की लाश लेने गए तो अंसार को भी याद किया, अब्बास को भी याद किया। और सुनेंगे जुमला, ये तो हुसैन है ना कि जिन्होंने याद किया। जिस वक्त ज़ैनब 70 कदम से गर्दने हुसैन कटते हुए देख रही थी तो ज़ैनब के लबों पर जुमले थे, ऐना ऐना हबीब, ऐना ऐना ज़ुहैर, हबीब कहाँ हैं, ज़ुहैर कहाँ हैं, मुस्लिम कहाँ हैं, देखो तुम्हारे आका का गला कट रहा है। यानी उस वक्त ज़ैनब ने भी अंसाराने हुसैन को याद किया है। और ये जो कुछ भी कुर्बानियाँ अंसाराने हुसैन का, उनमें बराबर का हिस्सा है मेरे अजीज़ों। और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसी ज़ैनब पर, उसी ज़ैनब की बेरिदाई पर, उन्हीं अहले हरम की दरबदरी पर। आज 5 सफ़र हो गई, रोज़ाना दरबार में पेशी हो रही है, रोज़ाना कैदियों को दरबार में बुलाया जा रहा है, रोज़ाना सबको दिखाया जा रहा है। मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन ने लिखा कि मेरी फूफी अज़्म हौसले का पहाड़ थी, सब्र का जबल थी, जबल सब्र थी मेरी फूफी। हर हर गाम पर, हर हर कदम पर मेरी फूफी ने मुझे दिलासा दिया है, मुझे समझाया है। हाँ मेरे अजीज़ों, सुनेंगे जुमला, बस ये जुमला हाय ज़रूर कह दीजिएगा इस जुमले पर जो मैं आपके सामने मंजर बयान कर रहा हूँ। 11 मुहर्रम को ज़ैनब की निगाह सैयद सज्जाद के चेहरे पर पड़ी तो देखा चेहरा सज्जाद जर्द हो रहा है, चेहरा सज्जाद जर्द हो रहा है। अब जैसे ही ज़ैनब ने निगाहे सज्जाद पर निगाह की तो देखा सज्जाद की नजरें अपने बाबा के लाशे पर हैं, सज्जाद की नजरें अपने बाबा के लाशे पर हैं। ज़ैनब कह रही थी, सज्जाद बेटा क्या परेशानी है, चेहरा क्यों जर्द हो रहा है? लेकिन सज्जाद अपने बाबा के लाशे से नजरें नहीं हटा रहे थे। सुनेंगे, सीने पे हाथ रखकर जुमला जरूर सुनिएगा, सुनेंगे क्या हुआ। एक बार ज़ैनब ने सोचा सज्जाद की तवज्जो वहां से कैसे हटाई जाए। मैं बार बार सज्जाद से कह रही हूं, सज्जाद परेशान ना हो, यहाँ रोजे बनेंगे, यहाँ ज़ाहिर आएंगे, लेकिन सज्जाद मुसलसल अपने बाबा के दफनो कफन लाशे को देखकर मुसलसल रो रहा है, मुसलसल चेहरा सज्जाद जर्द है। तो ज़ैनब ने सोचा कैसे तवज्जो हटाऊं। एक बार ज़ैनब ने अपने को नाके से खुद जमीन पर गिराया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। ज़ैनब ने अपने को नाके से जमीन पर गिराया। मैंने पढ़ा, तुमने सुन लिया। मुझे ये बताओ, ज़ैनब के तो हाथ बंधे हुए थे तो नाके से जमीन पर कैसे आई? तो अरबाब मकातिल ने लिखा वैसे आई जैसे अब्बास, अजरकुम अल्लाह, जैसे अब्बास पुश्ते फरस से जमीन पर आए कटे हुए हाथों से, वैसे ही ज़ैनब पुश्ते नाका से जमीन पर आई। जैसे अब्बास रुखसार के बल गिरे वैसे ही ज़ैनब रुखसार के बल गिरी। एक बार सैयद सज्जाद की तवज्जो हटी, बेख्तियार उन्हीं बंधे हुए हाथों से आगे बढ़े और अपनी फूफी को सहारा दिया। अजरकुम अल्लाह, फूफी को सहारा दिया। मेरे अजीजों, इसीलिए मेरे मौला सज्जाद ने कहा मेरी फूफी अज़्म हौसले का पहाड़ थी, सब्र का पहाड़ थी, सब्र का कोहे सब्र थी। हर जगह ज़ैनब ने अज़्म हिम्मत से, हौसले से काम लिया। हर जगह ज़ैनब एक एक बीबी की ढारस बंधाती हुई जा रही थी। हर जगह ज़ैनब सैयद सज्जाद की ढारस बंधाती हुई जा रही थी। लेकिन वही ज़ैनब
सुनेंगे, खत्म हो रही है गुफ्तगू, आखिरी जुमला तकरीर का। लेकिन वही ज़ैनब जब दरबारे शाम के नजदीक पहुंची, सामने चंद कदम रह गए, बाबू साद से चंद कदम रह गए, दरबारे शाम का दरवाजा है। ऐसे में ज़ैनब चलते चलते जमीन पर बैठ गई। अब तक हर मंजिल को बड़े अज़्म के साथ तय करने वाली ज़ैनब जैसे ही देखा सामने दरबारे शाम का दरवाजा है, ज़ैनब चलते चलते शाम की खाक पर बैठ गई। एक बार आपको पता है कि कैसे हर सवाल का जवाब शिमर लिया करता था। जाके ज़ैनब से नहीं पूछा, एक बार सैयद सज्जाद के पास आया, ताजियाना लहराता हुआ आया, पुश्ते सज्जाद पर बेअदबी की और पूछा तुम्हारी फूफी आगे क्यों नहीं बढ़ती? कहा कि ताजियाना मारने की जरूरत क्या थी, मैं जाके फूफी से पूछता हूं। एक बार सज्जाद ज़ैनब के पास आए, कहा फूफी अम्मा अब तक बड़े अज़्म हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, बड़े बेबाकी के साथ हर मंजिल तय की है। फूफी अम्मा ये मंजिल दरबार भी अल्लाह तय करवा देगा, फूफी डरिए नहीं, फूफी खौफजदा ना हो। अब ज़ैनब ने कहा कि सज्जाद मैं डर नहीं रही, मैं खौफजदा नहीं हूं, मैं अली की बेटी हूं। कहा फूफी फिर आगे क्यों नहीं बढ़ रही? कहा सज्जाद मैं क्या करूं, कैसे आगे बढ़ जाऊं? 21 रमजान की शब थी, मेरा बाबा इस दुनिया से जा रहा था, मुझे करीब बुलाया, मेरे शानों को चूमा, मेरी कलाइयों को चूमा। मैंने कहा बाबा कलाइयां क्यों चूम रहे हैं? तो बाबा ने रोते हुए कहा ज़ैनब इन कलाइयों में रस्सियां बांधी जाएंगी, इन शानों पर ताजियाने बरसाए जाएंगे, सर से रिदा छीनी जाएगी। और ज़ैनब यही नहीं, तुम्हें दरबार में भी जाना होगा, तुम्हें खुतबा भी सुनाना होगा। तो मैंने बाबा से कहा था बाबा मुझे क्या पता दरबारों में कैसे जाते हैं, मुझे क्या पता दरबारों में खुतबा कैसे सुनाते हैं। तो सज्जाद मेरे बाबा ने कहा था ज़ैनब मातम करो, ज़ैनब बाबू साद पर इंतजार करना, अली आएगा, मैं बाबा का इंतजार कर रही हूं। अभी ये कहा था कि बेख्तियार ज़ैनब खड़ी हो गई, बंधे हुए हाथों को उठाकर कहा अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन। ऐ सज्जाद मेरे बाबा आ गए, अब मैं दरबार में जाऊंगी, अब मैं खुतबे सुनाऊंगी।